हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज में। और मेरा नाम सादिक खान है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिहार बोर्ड के क्लास 8 का जो हिंदी है किसला उसका चैप्टर 3 कर्मवीर का ऑब्जेक्टिव्स। पिछले क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था, कर्मवीर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया था। पार्ट से जो भी क्वेश्चन थे और पार्ट से आगे का जो भी क्वेश्चन था उसको मैंने करवाया था आपको अच्छे तरीके से। आज मैं आपको कराने वाला हूँ तीसरा चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करेंगे आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं, है ना। जो कर्मवीर होते हैं वो पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है वह है नदी, ऑप्शन बी है सड़क, ऑप्शन सी है गुफा और ऑप्शन डी है महल। तो इसका उत्तर आप हमें बताएंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, है ना, सड़क। मैंने आपको चैप्टर में जब व्याख्या करा तो बताया था जो कर्मवीर होते हैं वो पर्वतों को काट कर क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं ना। इसमें सड़क बनाने की बात की गई है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, वीर जो होते हैं वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं, वीरता नहीं दिखाते हैं, मर्दानगी नहीं दिखाते हैं, कला कौशल नहीं दिखाते हैं या चंचलता नहीं दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वीर होता है, जो कर्मवीर होता है वो चंचलता नहीं दिखाता है ना। वो क्या करते हैं, चंचलता बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चंचलता दिखाने से मन विचलित हो जाता है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंचलता। वीरता भी वो दिखाते हैं, है ना, मर्दानगी कला कौशल भी दिखाते हैं, लेकिन चंचलता वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। इसीलिए दो का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा आपका क्वेश्चन है, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। ऑप्शन ए है रतन, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है पत्थर। जो कर्मवीर होते हैं वो कांच को क्या करके बना देते हैं, उज्ज्वल रत्न। जब मैं आपको व्याख्या करा तो मैंने बताया था उज्ज्वल, वहाँ लिखा हुआ था उज्ज्वल रत्न, है ना। वो कांच को भी क्या करते हैं, उज्ज्वल रत्न बनाकर दिखाते हैं। और शीशा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो शीशा है वो शीशा तो कांच को ही बोलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, उपर्युक्त पंक्ति का रचनाकार कौन है। मतलब ये जो कविता है आपका, जो भी कविता की ये पंक्ति है, ये दोनों पंक्ति जिस भी कविता की है उस कविता का जो रचनाकार है उनका नाम आपसे पूछा गया है, कौन है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं और सैकड़ों मरुभूमि में जो जमीन मरी हुई है जहाँ पे खेती नहीं होती उसमें नदियाँ बहा देने का काम कौन करता है, तो वो कर्मवीर करता है। और आपका जो तीसरा चैप्टर है कर्मवीर, उसके जो रचनाकार हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है शंकर सैलन, ऑप्शन बी है हरिऔध, ऑप्शन सी है नरोत्तम दास और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ये होगा बी, हरिऔध, है ना। उसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना, हरिऔध, ये उनका पूरा नाम है। इसीलिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ हरिऔध, है ना। तो ये जो पंक्ति है किसकी है, किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पांचवा क्वेश्चन आपका, कवि हरिऔध द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचिता, है ना, रचित कविता है। मतलब जो हरिऔध हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है। बच्चे की दुआ, कर्मवीर, झांसी की रानी और सुदामा चरित। मैंने आपको अभी जस्ट बताया जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है उनके द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है, तो वो कर्मवीर लिखी गई है। आपका जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं और ये किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन ए है तू जिंदा है तो, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है बच्चे की दुआ और ऑप्शन डी है खुशबू रचते हाथ। ये जो है जो कर्मशील लोग होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, जो काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, वही क्या होते हैं, कर्मवीर कहलाते हैं। तो ये जो आपकी पंक्ति है किससे ली गई है, ये है कर्मवीर चैप्टर से, जो तीसरा चैप्टर है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, हीरा किससे बनता है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है कि हीरा किससे बनता है, रतन से बनता है, शीशा से बनता है, कार्बन से बनता है या पत्थर से बनता है।
सात का जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। कार्बन, हीरा किससे बनता है? कार्बन से हीरा बनता है। आपका जो 8वां क्वेश्चन है, कवि सैकड़ों मरुभूमि को, है ना, मरुभूमि मैंने आपको बताया कि जिस जमीन में खेती नहीं की जाती है, मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी पसीना, ऑप्शन डी आंसू। जो कवि है ना, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहाने की बात करता है? अयोध्या उपाध्याय बात करते हैं सैकड़ों मरुभूमि से वो नदियां बहा देने की बात करते हैं। क्या चीज़? नदियां। पहाड़ों को काट कर वो सड़कें बना देते हैं और मरुभूमि से वो क्या करते हैं? नदियां बहा देते हैं। आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? कर्मवीर करेगा या रणवीर करेगा या सूरवीर करेगा या सत्यावीर करेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्मवीर, क्योंकि कर्मवीर ही क्या करते हैं? जंगल में भी महामंगल मचा देते हैं। आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर के रचनाकार कौन है ना, इसके रचनाकार कौन है और कर्मवीर जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है शंकर सैलन, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो कर्मवीर के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करते हैं? आलसी लोगों की बात करते हैं, कर्मशील लोगों की बात करते हैं, निकम्मे लोगों की बात करते हैं, इनमें से सभी के बात करते हैं। तो जो कर्मवीर है वो किसके बारे में बात करते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कर्मशील लोगों के, ना, जो इंसान कर्म के प्रति ईमानदार रहता है और निष्ठा रखता है, उसी लोगों की बात करते हैं। अगला है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है ना, निर्धारण, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? आराम करता है, सुख करता है, नींद करता है या कर्म के प्रति निष्ठा करता है? तो देखिए, आराम करने से तो कभी सफल इंसान होगा नहीं, और इंसान को अगर सुख मिल जाए तो वो काम करेगा नहीं, तब भी वो क्या हो जाएगा? सफल नहीं होगा। और जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है और आलस आती है वो तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। कर्म के प्रति निष्ठा ही क्या करता है? इंसान की सफलता का निर्धारण करता है। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डैश निर्धारित करती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, असफल निर्धारित करती है, अशिक्षा सफलता या विफलता। तो क्या हो जाती है? सफलता निर्धारित करती है काम के प्रति ईमानदारी या फिर निष्ठा। 14 नंबर में है, कोस कितना ही चले पर वे कभी थकते नहीं, है ना, ऐसी कौन सी वो गांठ है जिसे वो खोल सकते नहीं? ये जो पंक्ति है ना, किस कविता की पंक्ति है? बिहारी के दोहे का है, या बी में है कर्मवीर उसका है, सी में बच्चे की दुआ है, डी में पीपल का है? ये जो आपका पंक्ति है वो किसका है? कर्मवीर का पंक्ति है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, सब जगह सब काल में कौन फले और फूले मिलते हैं, है ना, हर एक समय में, चाहे वो परिस्थिति अच्छा हो या परिस्थिति बुरा हो, लेकिन हर एक समय में फूले फले मिलते हैं, खुशहाल मिलते हैं, वो कौन है? ऑप्शन ए है कर्मवीर, ऑप्शन बी है सुखवीर, ऑप्शन बी है धर्मवीर और ऑप्शन डी है रघुवीर। तो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 3 में कर्मवीर में कि हर एक समय में, है ना, हर एक परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो, हर एक काल में फले फूले कौन मिलते हैं? तो वो आपको मिलता है कर्मवीर। इस चैप्टर में आप अगर देखेंगे तो इस चैप्टर में उनके बारे में बात की गई है जो भी व्यक्ति अपने लगन और मेहनत से सफल होते हैं और कर्मवीर बनते हैं, कर्म के प्रति ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं, तो उनका सफलता निश्चित हो जाता है। अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं तो आप अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार बने रहें। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।